Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और झटका लग गया भारतीय बाजारों को आज। जी हां, आज तो शुरुआत ही कमजोर हुई। शुरुआती संकेत बेहद खराब थे। अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिली थी, तगड़ी बिकवाली पिछले सत्र में। एशियाई बाजार बता रहे थे कि कमजोर खुलेंगे। एसजेक्स निफ्टी खुद बता रहा था कि लग रहा है कि 200 पॉइंट्स के करेक्शन तो आज लगभग तय है। उतने खराब खुले नहीं। 127 अंकों का गैप डाउन देखने को मिला आज के सत्र में। 17,073 यह आज के दिन का ओपन है। धीरे धीरे सरकते रहे दिन भर, 16,958 तक पहुंच गए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आ गई। 17,038 के लेवल पे आज के दिन में बंद हुए हैं। कुल मिलाकर 162 अंक टूटा है निफ्टी, लगभग 1%। निफ्टी बैंक 375 अंक साफ हुआ और सेंसेक्स 537 अंकों की गिरावट शो करके गया। और ये तब जब प्रीवियस सेशन में 17,200 के लेवल की क्लोजिंग थी। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4,000 से ज्यादा स्टॉक्स के रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ये जो ओवरनाइट बिकवाली आती है, इसको संभालना इस समय तो ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज भी उसी का ही खामियाजा उठाना पड़ा बुल्स को। और जितनी भी कल ताकत लगाई थी, वो आज सारी की सारी निकल गई। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। इंडिया विक्स में लगभग 7.25% का गेन आज देखने को मिला है। इंडिया विक्स 20.5 के ऊपर निकला। ऊपर से अगर आज आप ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे तो बिकवाली ज्यादा दिखेगी। सबसे पहले तो निफ्टी के एडवांसेस यानी कि बढ़ने वाले मात्र 10 हैं और जो गिरने वाले उनकी संख्या है 39। एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स जिनके बारे में बात कर रहा हूं, उसमें एनएसई के कुल मिलाकर शेयर्स में 69% शेयर्स नेगेटिव बनते हुए नजर आए। और फ्यूचर्स वायदा कारोबार, जहां पर बड़े सौदे होते हैं, वहां तो और टेंशन थी, 75% स्टॉक्स नेगेटिव। तो ब्रॉडर मार्केट्स पे आज थोड़ा प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा था। एक खबर यह कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है, उसमें जिस तरीके की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है प्रीवियस कुछ सेशन में, 19 लाख करोड़ के मार्केट कैप जो हासिल कर चुका है, उसने बहुत कुशन दे रखा है इस मार्केट को। अगर रिलायंस अदानी ग्रुप को हटा दें, जो एक बहुत कंसंट्रेटेड अप्रोच इस मार्केट्स की होती चली जा रही है, तो उस समय अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे तो उतनी स्ट्रांग खरीदारी नहीं है। और यही एक टेंशन पैदा कर रहा है। आज के सत्र में निफ्टी गेनर्स पे सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प चढ़ा है, लगभग 4.25% का रिटर्न दे गया। कल के सत्र में भी तगड़े एक्शन में था और आज भी चढ़ गया। टाटा स्टील लेटर हाफ में यहां पर पुल बैक देखने को मिला, 1.25% ये उछला है। लोअर लेवल से तगड़ी रिकवरी दिखा गया। एशियन पेंट्स सुबह से ही मजबूत था, इनफैक्ट पहले घंटे के बाद इसमें अच्छी रिकवरी आ गई थी। एचसीएल टेक, आयशर मोटर्स आज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी के गिरावट वाले बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस की हालत टाइट हो गई नतीजों के बाद। रिकॉर्ड मुनाफा तो तिमाही आधार पर उसने पोस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद शेयर पे जो मुनाफा वसूली हुई आज, 7.25% की गिरावट। बजाज फिनसर्व नतीजे कल हैं, उससे पहले ही यहां पर टूटता हुआ नजर आया। टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स जहां पर तगड़ी बिकवाली है और उसको लीड कर रहे थे बजाज ट्विंस। बजाज फाइनेंस में लगभग 7%, बजाज फिनसर्व में 4% की गिरावट। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और पिरामल एंटरप्राइजेस 2% से 3.25% लुढ़के। दूसरा सेक्टर जहां पर गिरावट देखने को मिली वो थे प्राइवेट बैंक्स, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक 2% लुढ़का, बंधन बैंक में 2% की गिरावट देखने को मिली। आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी। एक्सिस बैंक, इसके नतीजे कल हैं, निचले स्तरों से लेटर हाफ में ये रिकवरी के साथ बंद हुआ है। तो एक गिरावट क्लोज टू क्लोज बेसिस पे है, लेकिन लोअर लेवल से देखोगे तो एक्सिस बैंक में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। सरकारी बैंक्स का दिन नहीं था। कैनरा बैंक 1.5% नीचे, यूनियन बैंक 1.5% नीचे। एसबीआई कल की बढ़त को गवाता हुआ आज 1.5% लुढ़का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी भी हल्के होते हुए नजर आए। सरकारी खेमा तो खैर डिसअपॉइंट कर ही रहा था। सरकारी कंपनियां जिसमें एचपीसीएल, एनएचपीसी, कोल इंडिया 2% से 3.5% लुढ़के। बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, आईआरसीटीसी और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर गुड्स, यहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही थी, जिसमें बाटा 3.25% नीचे। ब्लू स्टार, टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट्स, अंबर एंटरप्राइजेस और टीटीके प्रेस्टीज आज यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। और एक सेक्टर जो आपको याद होगा बहुत स्ट्रांग कमाई करा था, अब ऊपरी लेवल पे यहीं पर ही हो गई है मुनाफा वसूली शुरू, और उसमें है शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां। शुगर कंपनियां आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, जिसमें श्री रेणुका 5.5% नीचे, मवाना शुगर 5.5% टूटा, दालमिया शुगर, धामपुर शुगर 5% से ज्यादा लुढ़के। बजाज हिंदुस्तान और ईआईडी पैरी भी 4% से 5% इस गिरते बाजार में ये ड्रैगर साबित हुए। मीडिया कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही थी, चुनिंदा मीडिया कंपनियों में, जिसमें हैथवे लगभग 6.25% ऊपर, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और पीवीआर 2% से 3% उछल गए।
और जैसे मैंने कहा कि एक इंडेक्स निचले स्तर से लेटर हाफ में अच्छा पुल बैक शो करके गया है और इससे एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है मेटल कंपनियों से। JSPL 3% उछला है, लोअर लेवल से तो बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। टाटा स्टील एक और ऐसा स्टॉक था, वेदांता में पुल बैक था, JSW स्टील, हिंडाल्को निचले स्तरों से जो पलटे हैं ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर के आसपास टकराते हुए नजर आए। ऑटो इंडेक्स में इस हफ्ते ही बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है और आज भी जो चले हैं उसमें है हीरो मोटोकॉर्प 4% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो टायर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, बालकृष्ण, अपोलो टायर्स, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर, MRF, आइशर मोटर जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। तो वायदा कारोबार पे अगर आप टॉप गेनर भी देखोगे तो वो ऑटो दिखाई देगा आपको, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण जैसे स्टॉक्स आज फिर से लाइमलाइट में थे। इसके अलावा AB कैपिटल और JSPL यहां पर भी 3% तक के रिटर्न देखने को मिले और F&O के टॉप गेनर्स गिरते बाजार में। जो नहीं चला वायदा कारोबार पे उसमें बजाज फाइनेंस 7% नीचे, माइंट्री 4% लुढ़क गया, ट्रेंट, अतुल और इंडिगो जैसे स्टॉक्स यहां पर भी 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेटर हाफ में 2 स्टॉक्स चढ़ रहे थे और वो थे रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और जैकॉप, मिड कैप कैटेगरी में कमाल कर गए हैं, 20% ऊपर गिरते बाजार में। इसके अलावा आलोक टेक्सटाइल 16.5%, KPIT टेक एक और स्टॉक था जो दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ गिरते बाजार में लगभग 13.25% ऊपर बंद हुआ है। BF यूटिलिटीज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 9% उछलते हुए नजर आए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नतीजों के बाद दमदार एक्शन देखने को मिला। एंड्योरेंस टेक, जस्ट डायल, बॉम्बे बर्मा, शेफलर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 6.5% से 8% उछल गए। फोर्स मोटर्स, HOEC और बॉम्बे डाइंग 6% से 6.5% उछलते हुए नजर आए। प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज हो गई है और LIC का मच अवेटेड IPO अब ये बाजार को दस्तक देने जा रहा है और जो तारीख तय हुई है वो है 4 मई। जी हां, 4 मई को इशू खुलने जा रहा है और LIC का IPO 4 मई से 9 मई तक खुलेगा। इसका जो इशू का प्राइस बैंड रखा गया है वो 902 से 949 रुपए प्रति शेयर। 3.5% हिस्सा सरकार बेच रही है, पहले 5% बेचने की योजना थी, उसको घटाकर 3.5% कर दिया। मार्केट कंडीशंस को देखते हुए अब 20,557 करोड़ रुपए सरकार की किटी में आएंगे। इशू में 22 करोड़ 13 लाख शेयर्स जारी होंगे और इसमें पॉलिसी धारकों के लिए, जिनके पास भी LIC की पॉलिसी है, उनके लिए 10% इशू को रिजर्व रखा गया है और कर्मचारियों के लिए 0.7% इशू को रिजर्व रखा गया है। पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्राइस तय होगा, इशू प्राइस जो तय होगा, उस पर 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट पॉलिसी धारकों को, और कर्मचारियों रिटेल कैटेगरी के लिए जो डिस्काउंट है यह है 45 रुपए प्रति शेयर। मच अवेटेड IPO है, देश का सबसे बड़ा IPO होने वाला है, तो देखते हैं इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। कैंपस एक्टिववेयर, इसका IPO ऑलरेडी ओपन है, कल ये IPO बंद होने जा रहा है। दूसरे दिन 3.21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स हमने देख लिए हैं। इशू से 1400 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, आज ये कंपनी को IPO खुलता हुआ नजर आया, 29 अप्रैल तक खुला रहेगा। इशू का जो साइज है वो है 1581 करोड़ रुपए, प्राइस बैंड 516 से 542 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। अब आगे क्या होगा, देखिए पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स। इस बार की जो गिरावट है वो इंपोर्टेड है। जैसे ही अमेरिकन मार्केट्स में बिकवाली होती है तो उसका असर देखने को मिलता है, और इनफैक्ट आज तो एक बार डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से संभल गए थे। हमने इंडियन मार्केट्स को भी संभलते देखा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट से ओवरनाइट क्यूज का निकल के आते हैं, तो अनसर्टेनिटी तो है, ये ओवरनाइट बिकवाली, ओवरनाइट खरीदारी बहुत सरदर्द बनी हुई है। अच्छा, एक और जो मैंने बात कही थी वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, बहुत कंसंट्रेटेड अप्रोच होती चली जा रही है। रिजल्ट्स का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमने किसी भी कंपनी पे, कोई खास बड़ी कंपनी पे आता हुआ नहीं देखा है। ऐसी मार्केट रहेगी तो फिर सपोर्ट लेवल्स को बार बार हम जरूर टेस्ट करेंगे। सपोर्ट लेवल्स टिकते हैं कि नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। मुद्दा यह है कि हमको ब्रॉडर पार्टिसिपेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स निफ्टी के पार्टिसिपेट करें, ऐसी वाली मार्केट चाहिए, और वो मार्केट अभी बन नहीं रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ता चला जा रहा है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ऐसी वाली मार्केट कोई बहुत अच्छी समझी नहीं जाती है। इस समय अलग अलग सेक्टर से जुड़े अगर कुछ खरीदारी हो जाए तो वो बहुत बेहतर। कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी कट रही है, और 16,800 से 16,900 की रेंज को अभी तक तो हमने प्रोटेक्ट किया है। उम्मीद करते हैं प्रोटेक्ट कर लें, और नेक्स्ट जो सीरीज आएगी तो उसमें कुछ डेफिनेटली अगर ये लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो अच्छी खरीदारी होने की उम्मीद है। LIC का IPO भी अब नेक्स्ट सीरीज में ही आने वाला है, तो उससे भी अब एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 25 अप्रैल का आप कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लीजिए। जो इस बार जो लो हम बता रहे हैं कि 16,800 से 16,900 कितना इंपॉर्टेंट जोन है, उसमें 25 अप्रैल का जो निचला स्तर था वो था 16,888, 20 अप्रैल का निचला स्तर 16,824, और हम इस लेवल के नीचे नहीं गए हैं। 2 बार तो इसको टेस्ट कर लिया और आज तो बिल्कुल इसको टेस्ट नहीं किया, इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यूज़ के बावजूद।
पिछले हफ्ते का जो उच्चतम स्तर था वो था 17,414। इस लेवल को फिलहाल क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बार बार ऊपर जाते हैं तो 17,200 17,300 के आसपास आके हाफने लग जाते हैं और ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। कल नतीजे जो क्लोजली ट्रैक होंगे उसमें बजाज फिनसर्व है, एक्सिस बैंक है, SBI लाइफ है और ऑब्वियसली जो आज नतीजे हैं बजाज ऑटो और साथ ही साथ HUL, उनका तो एक डेफिनेटली इम्पैक्ट FMCG और ऑटो इंडेक्स पे तो देखने को मिलेगा ही। तो फिलहाल आज की गिरावट को तो किसी ना किसी तरीके से बचा लिया। अब पूरी निगाहें कल के वायदा एक्सपायरी पे होगी। उम्मीद करते हैं कि अगर स्टेबल भी रह गए, दायरे में भी कट जाए एक्सपायरी तो बहुत बेहतर, फिर अगली सीरीज से एक्सपेक्टेशंस स्ट्रांग हो जाएंगे।